हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाला था और हम लोगों ने पढ़ रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में, यूएनओ के विषय में, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में। तो आज उसी का पार्ट 2 हम लोग जानेंगे। पिछला क्लास में, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने भाग कुल होते थे, 6 भाग होते थे। ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा जो इसके पहले वाले वीडियो में जो यूएनओ के विषय में हम लोग जाने थे, देखे थे, उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं। हम लोग क्या क्या देखे थे पिछले वाले वीडियो में। सबसे पहले तो इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये कब हुआ था 1945 में, ये हम लोग जान गए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें से और क्या जाने थे हम लोग। इसका जो पहला इसका जो ये क्या बोलते हैं विचार है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार जो है, यूएनओ का विचार जो है, ये किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के 1945 का मैं बात कर रहा हूं। उस समय कौन दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। कौन दिया था? डी रूजवेल्ट ने दिया था, है ना, रूजवेल्ट। ये हम लोग देखे थे पिछले वाले वीडियो में। फिर डी रूजवेल्ट साहब ने दिए ये इसका विचार कि नहीं, भविष्य में ऐसे बड़े बड़े युद्ध को रोकना हम लोगों के लिए या तो पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में इसको देखते हुए क्या करता है, 50 देश आपस में सहमति के लिए बैठ जाता है। वो दिन था कब? आपका अप्रैल का मैं बात कर रहा हूं, अप्रैल आपका 1945 में। इस तिथि को इन लोगों ने, यानी कि 50 देशों के साथ में जो है क्या होता है, बैठक होता है। कहां पर बैठक हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। ये भी हम लोग जाने थे। उसके बाद फिर आ जाता है आपका 26 जून का समय। कब आ जाता है? 26 जून। 26 जून में क्या होता है, ये जो 50 देश जो आपस में बैठे हुए थे, ये क्या आपसी सहमति के लिए ये सब एक चार्टर पर हस्ताक्षर कर देता है। ये 26 जून 1945 को कब कर देता है? 26 जून 1945 को एक चार्टर में हस्ताक्षर कर देता है। और हस्ताक्षर करने वालों में से 50 देश ये जो बैठक में शामिल थे, और इसी में से एक नए देश पोलैंड। ठीक है, ये जो है आपका पोलैंड, ये पोलैंड यानी कि कुल 51 देश आकर के उसमें क्या कर देते हैं, सहमति और ये साइन अपना कर देते हैं। ठीक है, अब फाइनली जो है आपका 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, यूएनओ का गठन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये 24 अक्टूबर के दिन में यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है या यूएनओ डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे कब, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर याद रखिएगा। क्या रखना है? 24 अक्टूबर, इस तिथि को याद रखना है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या जाने थे कि इसके कौन कौन सी भाषा में ये काम करता है। तो मुख्यतः 6 भाषा उसमें शामिल किया गया है यूएनओ में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से कौन था? ए सी। ठीक है, ए सी। उसके बाद में और क्या था जी? ई एफ आर एस। यही ना भाषा था आपका। ठीक है, ए से क्या होता था? अरबी। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अरबी। सी से क्या होता था आपका? चाइनीज। ठीक है, ई से क्या होता था आपका? इंग्लिश। ठीक ना। उसके बाद में एफ से क्या होता था आपका? फ्रेंच। और आर से क्या होता था? रसियन, है ना। और एस से स्पेनिश। इतना ही भाषा में ये जो है ये काम करता था मेरा यूएनओ, और काम कर रहा है। जो ऑफिशियली मुख्य रूप से अगर यदि देखा जाए इसमें से भी 6 भाषा में भी, तो ऑफिशियली ये 2 भाषा में काम करता है। कौन कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। ये ए का मतलब अमेरिका नहीं लिख देना है, ये ए का मतलब है ये अरबी भाषा। ठीक है, तो ये 6 भाषा को हमारे यूएनओ में शामिल किया गया है। और हम लोग क्या देखे थे, इस यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, लगभग दुनिया के सभी देश
आज के डेट में शामिल हैं, यानी कि लगभग 193, और 193 वहाँ जो देश था, यानी कि 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, इतना हम लोग जाने थे। और जानने के बाद ये भी जाने थे कि दो भाग को, कुल 6 भाग होता है, और 6 भाग में से हम लोग 2 भाग को शायद हम लोग पढ़ लिए थे। एक महासभा जो जनरल असेंबली कहा जाता है, दुनिया का महासभा बोलिए, दुनिया का दफ्तर, इसी यूएनओ को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का दफ्तर किसे कहा जाता है, तो आपको टिक करके आना है संयुक्त राष्ट्र संघ या तो फिर जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बाद में दूसरा भाग को फिर देखे थे हम लोग, कौन सा, सुरक्षा परिषद को, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसको हम लोग पुलिस मैन की संज्ञा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि यूएनओ के कौन से भाग को पुलिसमैन की संज्ञा दिया गया है। एकदम ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो है आपको याद रखना ही है। अगर यदि आप यूएनओ को पढ़ रहे हैं, यूएनओ को जान रहे हैं, तो ये जो है आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन से भाग को, यूएनओ के कौन से भाग को पुलिसमैन की संज्ञा दिया गया है। तो पुलिसमैन जो है, पुलिसमैन की संज्ञा, ठीक है, ये जो है पुलिसमैन की संज्ञा किसको दिया गया है, सुरक्षा परिषद, है ना, सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो इतना। और ये सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग क्या देखे थे, कुल कितने सदस्य होते हैं, 5 + 10। ये जो 5 होते हैं, ये 5 अस्थायी रूप से काम करते हैं, यानी इस 5 में कोई चेंज नहीं देखे थे। और ये जो 10 है, इस 10 मेंबर में दुनिया से जो जितने भी देश हैं, सभी देशों से चुने जाते हैं, जिसमें से मात्र दुनिया के सभी देशों से चुन करके मात्र 10 कैंडिडेट आते हैं। और इस 10 कैंडिडेट को प्रत्येक 2 ईयर्स में चेंज कर दिया जाता है, बदली कर दिया जाता है, यानी कि ये अस्थायी सदस्य हो गए और ये हो गए क्या, अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य के रूप में हम लोग क्या देखे थे, अस्थायी सदस्य के रूप में जो आपका फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ये सब जो रूस, ये सब जो देश हैं 5, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया है, तो वो सबका कोई चेंज नहीं है। यानी इसको क्या है, वीटो पावर का, उस 5 में वीटो पावर का अधिकार है, किसी भी काम को रोक देने का उसके पास पावर है, निषेधाधिकार लगाने का पावर उसके पास है। ठीक है, उसके बाद में उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और अगली भाग को देखेंगे। और अगला भाग जो आपका हम लोग यूएनओ में आज पढ़ेंगे वो होगा आपका सचिवालय। क्या होगा, सचिवालय, है ना। अगला भाग इसका यूएनओ का क्या है, सचिवालय। ये सचिवालय में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरीट। क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं, है ना, सचिवालय, है ना। क्या है ये, सचिवालय। इसी सचिवालय, तीसरा भाग, इसी सचिवालय के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग कार्य देखेंगे। इसका कार्य क्या है, हम लोग सभी का ये देख चुके हैं। हम लोग क्या देखें, हम लोग सभी का ये क्या बोलते हैं, महासभा का क्या कार्य होता है, उसके बाद में आपका ये सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम होता है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं सचिवालय। इसका सबसे पहले हम लोग काम देखेंगे, इसका कार्य क्या है, सचिवालय का कार्य क्या है। तो सचिवालय का कार्य है प्रशासनिक कार्य को देखरेख करना। ठीक है, प्रशासनिक कार्य देखरेख करना, है ना। तो प्रशासनिक कार्य को देखना, यानी कि प्रशासनिक कार्य को क्या मतलब, उसमें जैसे कि किसी चीज का रिपोर्ट तैयार करना हो गया, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब चीज नोट करते जाइएगा, है ना। रिपोर्ट तैयार करना हो गया, या तो फिर मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध आपको कराना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है, तो ये जो है आपका सचिवालय ही आपको, मतलब लिखित पढ़त वाला जितना भी काम होता है ना, यही जो है आपका सचिवालय के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ये सचिवालय का मुख्य, इस सचिवालय का एक महासचिव होता है। क्या होता है, महासचिव। आप लोग नाम सुने होंगे। अभी क्या महासचिव वर्तमान प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है अभी, एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है उनका, एंटोनियो गुटेरेस, है ना,
एंटोनियो गुतरेस, ठीक है, कौन है जी, एंटोनियो गुतरेस, ठीक। तो अभी वर्तमान में ये यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस, जो कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के, ठीक है। अब जो है इसके एक कभी कभी पूछ देता है यूएनओ के पहला महासचिव कौन था, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था, तो वो था त्रिग्वेली, है ना, फर्स्ट महासचिव। तो दोनों को याद रख लीजिए, एक फर्स्ट याद रखना है और एक क्या करना है आपका जो वर्तमान में है वो याद रखना है। तो आपका फर्स्ट महासचिव जो है आपका कौन था, त्रिग्वेली था, कौन था आपका, त्रिग्वेली। तो हम लोग ये चीज जान गए, ठीक है। सचिवालय का क्या काम है यूएनओ में, तो इसका काम प्रशासनिक कार्य को देखना, किसी चीज का रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद इसके महासचिव होते हैं, महासचिव जो है एंटोनियो गुतरेस अभी है वर्तमान में जो पुर्तगाल निवासी है। उसके बाद में ये जो है इसका अगर यदि कहा जाए कि ये यूएनओ का पहला महासचिव कौन था, तो वो भी हम लोग जान गए, कौन है आपका, त्रिग्वेली है, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग जान गए। थोड़ा सा इसमें जानना है, क्या जानना है कि ये महासचिव का नियुक्ति कौन करता है, ये जो है ना महासचिव, अब कहिएगा ये महासचिव का नियुक्ति, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में इसका पार्ट 1 में आप लोग देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि आप अपने देश से मतलब कि महासभा में मतलब प्रत्येक साल आपका सितंबर से लेकर के दिसंबर में प्रत्येक साल एक बैठक बुलाई जाती है, आवश्यक रूप से बैठक बुलाई जाती है। उसमें से प्रत्येक देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो है उस महासभा में जाकर के भाग लेते हैं। लेकिन आप 3-4 कैंडिडेट आप जा सकते हैं, लेकिन आपका वोट का गिनती जो होगा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 5 तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 1 गिना जाएगा, ठीक है। तो इसी जगह जो है ये महासचिव का चुनाव जो करने में जो है आपका महासचिव का चुनाव करने में वो जो है उसका महत्व बढ़ जाता है। मान के चलिए कि आप इंडिया से आप 5 कैंडिडेट गए हैं, ठीक है, तो आपको मात्र गिना जाएगा कितना, 1 कैंडिडेट। क्योंकि वोट आप दीजिएगा तो आप, कंट्री तो आपका एक है ना, तो इसीलिए आपका वोट का गिनती जो है क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और महासभा में 2/3, ठीक है, 2/3 अगर यदि बहुमत आ जाता है तो आपका उसी को क्या करता है लोग, और किसके सलाह पर, यह चीज पूछा जाता है बार बार, ठीक है, किसके सिफारिश पर जो है ये महासभा उसका नियुक्ति करता है। तो सुरक्षा परिषद जो था ना, सिक्योरिटी काउंसिल, वही सिक्योरिटी काउंसिल का सिफारिश पर जो है महासभा इसका महासचिव का ये नियुक्ति करती है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, देखा गया है, बहुत सारा कंपटीशन में आप लोग देखे होंगे, कहेगा कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो वहां पर ऑप्शन में आप जब देखिएगा कि सुरक्षा परिषद के सलाह पर महासभा जनरल असेंबली करती है, एकदम ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है। मैं बात इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा आप अगर यदि नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नियुक्ति, ठीक है। इसका जो नियुक्ति है सुरक्षा परिषद के सलाह पर महासभा द्वारा इसका महासचिव का नियुक्ति किया जाता है, जो कि वर्तमान में अभी एंटोनियो गुतरेस हैं, ठीक है। प्रथम महासचिव जो है त्रिग्वेली है, ठीक है। इतना चीज आप लोग इस भाग नंबर यानी कि यूएनओ के भाग नंबर 3 में इतना चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके पहले इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा भाग में मिटा दे रहे हैं, नहीं अगर यदि स्क्रीनशॉट लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग भाग नंबर 4, और भाग नंबर 4 में क्या है, आईसीजे, ठीक है। क्या है, आईसीजे। आईसीजे का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, दुनिया का न्यायालय, है ना, अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का ये चौथा भाग है आपका, कौन सा जी, आईसीजे। ठीक, एक चीज इसमें सबसे पहला बिंदु जो ये आईसीजे में याद रखना है आपको, वो आईसीजे में क्या याद रखना है कि यूएनओ का जो टोटल भाग आपका 6 भाग हुआ, 6 भाग बताएं हम, तो 6 भाग का टोटल का आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है आपका, मतलब कि 6 भाग में से 5 भाग इसको छोड़ के, आईसीजे को छोड़ करके, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको छोड़ करके आपको सभी भाग का मुख्यालय, सभी भाग का हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सभी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, इसको छोड़ के आईसीजे। तो आप कहिएगा आईसीजे का मुख्यालय अब कहाँ है, तो आईसीजे का मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर अगर यदि पूछिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपका हेग में है। कहाँ है जी, आपका हेग में। याद रख लीजिएगा, ये जो है बार बार पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत लोग जो है जान रहे हैं कि यूएनओ जो है, यूएनओ का अंग है ये, और यूएनओ जो है न्यूयॉर्क में है, सभी का ऑफिस वहाँ है। कोई बहुत सारे लड़के जो हैं क्या करते हैं, उसमें आपका न्यूयॉर्क मार करके चले आएंगे, लेकिन एक भाग का मुख्यालय जो है आपका ये आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय आपका द हेग यानी कि हेग में है। ठीक है, तो याद इसको रख लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और क्या जानना है, इसमें कुल जो है 15 जज होता है। कितना होता है, 15 जज। ठीक है, 15 जज इसमें से होते हैं। रुकिए 1 मिनट, 15। ठीक, कुल जजों की संख्या कितना होता है, 15 होता है। ठीक, अब इसमें हम क्या जानेंगे कि इस 15, ये 15 कुल जज होता है आईसीजे में, और इसमें से एक क्या इसको चुना जाता है, अध्यक्ष। ठीक है, इसी में से एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो इसमें से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो दुनिया का समझिए कि कोर्ट है, दुनिया का न्यायालय है, तो उसमें से 15 जज का पूरे 193 देश में चुना जाता है, और उसी 193 देश में 15 कैंडिडेट को चुना जाता है, यानी कि देश को चुना जाता है जिसका ये आपका ये मेंबर होते हैं, ये आईसीजे का मेंबर होते हैं। तो सोच लीजिए कि दुनिया का कितना गर्व की बात है। ठीक है, कितना गर्व की बात है कि पूरा 193 देश में से चुन करके 15 जज उसमें रहते हैं, आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, आईसीजे में रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्राउड की बात है कि उसमें से आप 193 में से अगर यदि 15 चुना जाना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और गर्व तो तभी अब मतलब कि गर्व हम भारतीय को भी तब होता है जब हमारे भी देश के, मैं नाम बता दे रहा हूं, हमारे देश यहाँ जो है इस 15 में तो मतलब कि 2-4 बार हो गया है लोगों का, इंडियंस का, लेकिन इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इंडियन रह चुके हैं। याद रख लीजिएगा, उसका मैं नाम आप लोग को बता दे रहा हूं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये जो है आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये इस सचिवालय का यानी कि आईसीजे का, सोच लीजिए कितना बड़ा हस्ती थे ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये जो है पूरे आईसीजे का, जो कि पूरा दुनिया का सचिवालय है, उसका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, बहुत गर्व की बात है। ये सब चीज जब जानकारी होता है, जब सुनते हैं कि हमारे इंडियंस भी मतलब यूएनओ जैसे संगठन के किसी भाग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात हो। ठीक है, हम सभी के लिए, हम इंडियंस के लिए। ठीक है, तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो हैं, ये इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके बाद में आपका ये 15 जो है इस मेंबर में, ये तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, और इस 15 में 2 बार एक व्यक्ति ऐसा है कि 2 बार उसको चुना गया है। सोचिए उसके में क्या टैलेंट होगा।
किसी की योग्यता देख करके ही तो उतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखेंगे। तो इसमें से एक इंडियंस ऐसे हैं कि इसको 2 बार लोग चुना गया, जिसका नाम है, याद भी रख लीजिएगा, ठीक है, दलबीर सिंह भंडारी। ठीक, दलबीर सिंह भंडारी, इसको याद रख लेना है ना। इसको 2 बार चुना गया है आईसीजे में। ठीक, ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है इसका ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं आईसीजे के, और दलबीर सिंह भंडारी को जो है 2017 से ये जो है 2 बार इसको चुनाव कर लिया है ये आईसीजे के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग जान गए इसका, हम लोग क्या जाने, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर जाने, आईसीजे का मुख्यालय जाने कहाँ है, आपका हेग में है। दुनिया का न्यायालय इसको कहा जाता है। इसमें कुल मेंबर्स की संख्या, कुल जज की संख्या 15 होता है, और इसी 15 में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसमें से हमारे इंडियंस भी इस आईसीजे के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जिसका नाम आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। और इस 15 मेंबर्स में, इस 15 जज में से दोबारा चुनने वाला का नाम ये इंडियंस दलबीर सिंह भंडारी। ठीक है, बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला भाग। आईसीजे चौथा भाग देख लिए, अब थोड़ा सा इसका अगला भाग को देखते हैं। ठीक है, और अगला भाग जो है आपका भाग नंबर 5, ये है इकोसोक। इसको बोला जाता है इकोसोक शॉर्ट में, है ना। क्या बोला जाता है, इकोसोक। क्या बोलते हैं इसको, इकोसोक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, इसको बोला जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग इकोसोक बोलते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है, जिस तरह से हम लोग क्या देखें, ये क्या बोलते हैं, सचिवालय का काम हम लोग क्या देखे थे जी, कि ये प्रशासनिक कार्य का देखरेख करना, उसी तरह से इकोसोक जो है आपका आर्थिक स्थिति, सभी देशों की आर्थिक स्थिति, यानी उसकी संपत्ति, उसके पैसों के विषय में, किसी देश के पैसा के विषय में, उसकी आर्थिक स्थिति के विषय में, ये जो कौन देखता है, तो ये इकोसोक देखता है ना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो यही है इसका ये वर्क, कार्य। ठीक है, इसमें से आपका टोटल मेंबर जो है, ये भी जान लीजिए, ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है, इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या जो है आपका 54 होता है। कितना होता है आपका, 54 होता है। ठीक है, और इसमें से भी आपका ये इसका कार्यकाल जो है, 54 मेंबर जो है, इस 54 मेंबर का कार्यकाल होता है, कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है 3 साल का, याद रखिएगा। और इसी 54 मेंबर्स में से एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का, और इसी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष का ये जो होता है 1 ईयर्स के लिए इसको चुना जाता है। कितने साल के लिए चुना जाता है, 1 ईयर्स के लिए इसको चुना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग इकोसोक देख लिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद देख लिए। टोटल मेंबर्स इसमें कितना होता है, 54 होता है। 54 में से आपका जो इसका जितने मेंबर होते हैं, ये कार्यकाल इसका कितना होता है, 3 साल होता है, एक छोड़ करके अध्यक्ष, और उस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग यूएनओ के 5वें भाग में जान गए। और एक जो छठा भाग जो होता है, ये छठा भाग, इस छठा भाग का नाम है आपका न्यास परिषद। ठीक है, क्या नाम है आपका, न्यास परिषद। ये न्यास परिषद क्या है, न्यास परिषद जानते हैं, अभी समझिए कि ये काम नहीं कर रही है, बिल्कुल, मतलब कि समझिए कि इसका कोई वर्क नहीं रह गया। इसका होता क्या था कि बहुत सारे ये क्या बोलते थे, गरीब वैसे देश होते थे, मतलब कि पुअर टाइप के, पुअर कंट्री होता था, उसको ये यूएनओ जो है ना, सभी देश यूएनओ में जितने भी देश शामिल रहते थे, उसमें सब ये करके विचार सहमति जता करके वैसे देश को ऊपर उठाता था लोग। ठीक है, आगे बढ़ने का मौका देता था। तो वही जो है आपका न्यास परिषद है ना। तो ये सब आप देख लिए, यूएनओ में 6 भाग होता है। तो अगर यदि आप रिकॉल करना चाहते हैं तो आइए फटाफट एक बार रिकॉल इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, है ना।
क्योंकि पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका विचार जो है, इसका विचार किसने दिया? डी रूजवेल्ट। कौन दिया था? डी रूजवेल्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद में पहला बैठक जो हुआ आपका अप्रैल में हुआ, वो अप्रैल 1945 में ये जो है पहली बैठक ये कहाँ हुआ था आपका? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, है ना, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, उसके बाद में ये 26 जून को जो है 26 जून 1945 इस तिथि को क्या कर जाता है? चार्टर पर हस्ताक्षर हो जाता है। चार्टर पर क्या होता है जी? हस्ताक्षर हो जाता है। चार्टर पर हस्ताक्षर, जिसमें से आपका 50 और एक आपका पोलैंड आकर के हस्ताक्षर कर देता है। इस बैठक में भी आपका टोटल कितना इस बैठक में शामिल था? आपका 50 शामिल था। ठीक है, और स्पेशली फिर आपका फाइनली जाकर के 24 अक्टूबर 1945 को इसका क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यूएनओ डे के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूएनओ डे। ठीक है, यूएनओ डे के रूप में 24 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या देखा? ये कितने भाषा, ये जो यूएनओ में जो है यूएनओ में कुल भाषा कितना है आपका? 6 है। और ऑफिशियली अगर यदि देखिएगा, ऑफिशियली लैंग्वेज जो है 2 भाषा, और 2 भाषा कौन है आपका? इंग्लिश है, इंग्लिश, और एक कौन सा भाषा आपका? फ्रेंच। यही 2 भाषा में आपका काम करती है। ठीक है, ये हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग क्या जाने थे? आपका इसका जो है भाग जाने थे। ठीक है, भाग कितना होता है? 6 होता है, और सभी भाग हम लोग जान गए थे। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए यूएनओ। अगर यदि इस वीडियो को आप एक बार 2 बार दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आपको किताब यूएनओ से संबंधित जो टॉपिक आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको पढ़ने में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अगर यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो ठीक है, तो यानी कि अभी आपका यूएनओ का चैप्टर खत्म होता है। चलिए फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।